ॐ गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, माता पिता भगवान की जय, गौ माता भगवान की जय। भक्तों, आइए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या देवसैनी एकादशी के बारे में आप श्रवण व्रत कथा करें। इस व्रत को बहुत विशेष रूप से किया जाता है। इसमें चातुर्मास भगवान विष्णु का व्रत भी किया जाता है। इसमें भगवान को शयन कराया जाता है। इसमें चातुर्मास श्री हरि का व्रत होता है, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान को पंचारती में स्नान ध्यान कराया जाता है। तुलसा पत्र भगवान को अर्पित किया जाता है और भगवान को पीतांबर वस्त्र के द्वारा उन्हें विश्राम कराया जाता है। पद्या एकादशी एक बार युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे माधव, हमने अभी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत श्रवण किया है। अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के व्रत के बारे में सुनना चाहता हूँ। एकादशी का व्रत श्रवण करना चाहता हूँ। उस एकादशी में किस भगवान की पूजा होती है, ये सब विस्तार से हे कृष्ण आप हमें सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम पद्या एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसमें भगवान को नैवेद्य पंचामृत आदि अर्पण किया जाता है और 4 महीने 4 मास तक ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र के द्वारा भगवान का जाप मंत्र किया जाता है। इसमें चंदन आदि भगवान को लेप किया जाता है। तुलसी पत्र भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। ये चतुर्मास व्रत करने के बाद सारे पापों का अंत हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी नारद जी को इसी कथा के बारे में श्रवण करवाते हैं। नारद जी पूछते हैं, हे परमपिता ब्रह्मदेव, आषाढ़ मास में जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मुझे कथा को श्रवण करना है। कृपया आप उस व्रत के बारे में मुझे श्रवण करवाएं प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक प्राचीन काल की कथा मैं तुमको सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। इस कलयुग में बहुत पूजन पाठ होती है और करते हैं लोग। इसमें हर युगों में श्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि इसमें भगवान और भक्ति दोनों बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो सच्चे हृदय से भगवान के व्रत को करते हैं उनको मुक्ति सद्गति प्राप्त हो जाती है। एक बार मानधाता जो उनके राज्य में
कभी कोई अशांति नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई बाधा न, कोई प्रजा दुखित नहीं, प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे मानधाता। उनके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार 3 वर्ष तक का अकाल पड़ गया, उसमें वर्षा नहीं होती थी, वनस्पतियां सूख गईं, पशु पक्षी मरने लगे, प्रजाओं में संकट उत्पन्न हो गया, सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी और सारी प्रजा एकजुट होके राजा मानधाता के पास आके प्रार्थना करती है, हे राजन, ऐसा क्या हो गया कि 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होती? क्योंकि आपके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता है, कोई अधर्म नहीं होता। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है जब पूरी राज्य में अकाल और संकट उत्पन्न होता है तो उसका दोष राजा पे जाता है। लेकिन राजा सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। सारी प्रजाओं को बात सुनने के बाद मानधाता राजा सोच में डूब गए और सोचते कि मेरे राज्य में कभी कोई अधर्म नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। कुछ सेनाओं की टुकड़ी राजा अपने साथ लेते हैं और घोड़े पे सवार होके वन के मार्ग से इस पाप, इस अकाल के बारे में जानने के लिए, उसकी खोज करने के लिए निकल जाते हैं। वन में जाते हुए अंगरा ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। राजा मानधाता अंगरा ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अंगरा ऋषि देखते मानधाता राजा हमारे सम्मुख आए हैं तो उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। हे राजन, आपके राज में सब मंगल तो है, आप हमारे आश्रम में आए हैं, आने का प्रयोजन आप बताएं। राजा कहता है, हे ऋषिवर, मेरे राज्य में सब मंगल है, लेकिन एक संकट उत्पन्न हो गया है, उसी का खोज करने के लिए, उसी के बारे में जानने के लिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ। अंगिरा ऋषि कहते हैं, क्या संकट है? कहते हैं, प्रभु, मेरे राज्य में वर्षा 3 साल हो गया, वर्षा नहीं हो रही है और मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी है। जब अन्न देना बंद कर दी है तो हमारे राज्य में यज्ञ आदि सब कुछ बंद हो गया। जब अन्न ही नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होएगा? अंगिरा ऋषि कहते हैं, राजन, मैं इसका पता लगाता हूं। और इतने कहने के बाद अपने नेत्र को बंद करके कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो जाते हैं। अपने ध्यान के बाद जब नेत्र खोलते हैं, कहते हैं, राजन, तुम्हारे राज में सब कुछ बढ़िया है, बस इतना ही एक पाप है, इतना ही एक पाप है कि एक शूद्र आपके राज्य में यज्ञ कर रहा है, पूजन कर रहा है, इसी कारण ऐसा अकाल पड़ा है। अगर आप चाहते हो कि आपके राज्य में वर्षा हो, सब कुछ सुख शांति हो, तो शूद्र को मार डालो, क्योंकि शूद्र वेद का पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को है, पूजन पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को है, पूजन पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को है, शूद्र को नहीं है। अगर शूद्र पूजा पाठ करने लग गया तो हर जगह पाप फैलेगा, अकाल पड़ेगा, सकल संकट उत्पन्न हो जाएगा। वही आपके राज्य में हुआ है।
राजा मानधाता कहते हैं, हे गुरुवर, पूजन करने का अधिकार सबको है। वेद पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मणों को है, पर वो पूजन कर रहा है, वो निरपराध है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? इसके अलावा अगर कोई उपाय हो तो आप बताएं, उसको मैं करूंगा। अंगिरा ऋषि कहते, राजन एक उपाय है, ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम पद्या एकादशी है, और पद्या एकादशी का तुम विधि विधान के साथ अपने प्रजाओं के साथ व्रत करो। उसके व्रत से प्रभाव से भगवान प्रसन्न होंगे, आपके राज्य में वर्षा होगी, सुख शांति आएगी। इसी का व्रत करने से तुम्हारे सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। राजा मानधाता ऋषि को प्रणाम करते हैं और अपने सेनाओं के साथ घोड़े पे सवार होकर अपने राज्य में आते हैं, और आषाढ़ मास की पद्या एकादशी का उन्होंने विधि विधान से व्रत किया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा होने लगी, वनस्पतियां खिल गई, चारों तरफ हरियाली आ गई, धरती अन्न उगलने लगी, यज्ञ आदि प्रारंभ हो गया, सुख शांति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, पद्या एकादशी का व्रत जो विधि विधान से करता है उसके जीवन में कभी कोई अशांति नहीं आती है, उसके जीवन में सदैव हरियाली खुशियां बनी रहती है। इसलिए इस व्रत को ध्यान पूर्वक करना चाहिए, लोक परलोक दोनों सुधर जाता है जो पद्या एकादशी का व्रत को करते हैं। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आप